तो पुराने 2 चैप्टर्स को प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 ऑफ भागवत गीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन के अंदर का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कृष्ण के ज्ञान का एक और रूप सामने आने वाला है, कर्मयोग। यानी कैसे हम अपने कर्म के माध्यम से जीवन का बैलेंस बनाएं। ये चैप्टर हमें एक लेसन देता है, जिंदगी सिर्फ सोचने के लिए नहीं, करने के लिए बनी है। पहला पार्ट जो वर्स 1 to 8 है, क्वेश्चंस ऑफ एक्शंस वर्सेस नॉलेज। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, कृष्ण अगर नॉलेज और यानी ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है तो मुझे एक्शन करने की जरूरत ही क्या है? अगर विजडम के जरिए लिबरेशन यानी आजादी मिल सकती है तो युद्ध का मतलब ही क्या है? कृष्ण मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अर्जुन सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक हम उस ज्ञान को अपने कर्मों में नहीं बदलते। जिंदगी के हर इंसान के लिए कर्म जरूरी है, क्योंकि बिना कर्म के ये दुनिया चल ही नहीं सकती। कृष्ण ये समझाते हैं कि एक्शंस के बिना इंसान अपने फर्ज को पूरा नहीं कर सकता। एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन नॉलेज एंड पर्पस। तो पार्ट 2 है सेल्फलेस एक्शन, which is verse 9 to 16। कृष्ण अब एक अहम बात समझाते हैं, निष्काम कर्म। वो कहते हैं कि अर्जुन जो काम सिर्फ अपने के फायदे के लिए होता है वो इंसान को बांध देता है, लेकिन जो काम सेल्फलेस होता है वो इंसान को मुक्ति देता है। तुम्हारा फर्ज है कि तुम युद्ध करो, लेकिन बिना किसी रिजल्ट की चिंता के। कृष्ण एक मिसाल देते हैं, देखो सूर्य अपने आप को सभी के लिए प्रकाश देता है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। इस प्रकार निष्काम कर्म वो है जो बिना सेल्फिश मोटिव के किया जाए, कि हमारा फोकस सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट पर। जो कर्म बिना अटैचमेंट के होता है वो इंसान को शांति और फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। पार्ट 3 जो कि वर्स 17 से 26 है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक लीडर का काम है कि वो दुनिया के लिए एक मिसाल बने। अगर एक महान व्यक्ति अपने फर्ज को निभाता है तो उसका असर औरों पर पड़ता है। तुम्हारे एक्शंस का असर पूरी दुनिया पर होता है। फर्ज निभाओ और दुनिया के लिए एक मिसाल बनो। A wise man is one who consider his work beyond of his qualities, किसी भी बिना ईगो के। ठीक है, तुम्हारे एक्शंस का असर दुनिया पर होता है। फर्ज निभाओ और दुनिया के लिए एक मिसाल बनो। पार्ट 4 वर्स 27 से 35 में बताया गया है कि श्री कृष्ण अब अर्जुन को एक सटल बात समझाते हैं कि एक्शन के बिना दुनिया का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। हर इंसान को अपने फर्ज करते रहना है, चाहे वो कितना ही सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखना है और दूसरों के काम से कंपेयर नहीं करना। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर इंसान के लिए अपना काम को फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें कितना भी चैलेंज क्यों ना हो। अपने फर्ज को समझना और निभाना ही जीवन का असली पर्पस है। पार्ट 5 वर्स 36 से 43 में बात हुई है कि अर्जुन अब पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कौन सी चीज हमें अपने फर्ज से दूर ले जाती है। श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि काम जो कि डिजायर है, क्रोध, एंगर, ये वो शक्तियां हैं जो इंसान को अपने पाथ से भटकाती हैं। ये चीजें एक ऐसी शत्रु की तरह हैं जो तुम्हारे अंदर बसी हैं। इनसे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना। श्री कृष्ण समझाते हैं कि डिजायर और ईगो इंसान को अपने असली पर्पस से दूर ले जाती है, लेकिन ध्यान और कर्म योग के जरिए हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। इनर एनिमीज जैसे काम और क्रोध को शांत करना जिंदगी में शांति और फोकस लाता है। श्री कृष्ण के शब्दों में एक प्रकाश है जो अर्जुन के डाउट्स को धीरे धीरे मिटा रहा है। कर्मयोग के इस ज्ञान में ये बात है कि इंसान अपने फर्ज को फॉलो करके अपने अंदर की क्लैरिटी पा सके, लेकिन ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। आने वाले चैप्टर्स में और भी बड़े राज को लेंगे जो जीवन के असली रहस्य को समझाएंगे, जो जीवन के असली अर्थ को समझाएंगे। मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि मैं अभी सीख रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे बताइए। अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो में कुछ सही नहीं है तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्ण।